कहाँ तक बताए थे, खाली बता देना। 12 के दूसरा तक, मतलब 12 बता दिए थे। 12 में तीसरा है भी नहीं। 13 में मतलब समझना कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो है क्या। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो क्वेश्चन समझना होगा कि है क्या ये। जैसे दिए हुए है, यदि x पर रेखरिंग बराबर 1/n सिग्मा i = 1 n, इधर है xi, तो सिद्ध करें कि सिग्मा i बराबर 1 n और xi माइनस x रेकरिंग बराबर 0 होगा। पहले तो इसका मतलब समझना। देखो सिग्मा मतलब जोड़। सिग्मा जहाँ लिखा है उसका मतलब होता है जोड़। जैसे यहाँ इस सिग्मा, तो इस सिग्मा का मतलब हो गया जोड़। जैसे एक्स रेकरिंग जो दिए हुए वैसे ही रहे देते। एक्स रेकरिंग 1/n भी छोड़ देते हैं। 1/n आई एक्स, मतलब सिग्मा जो है वो एक्स के लिए आया है। एक्स आई, इसका ही मतलब होता है ना कि सिग्मा का मतलब है जोड़ना है। जोड़ना को चाहिए 1 से शुरू करो। x1 फिर जोड़ो x2 फिर जोड़ो, मतलब आई के जगह पे 1 से शुरू करके और डॉट 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 शुरुआत हुआ 1 से, लोअर लिमिट 1, अब अपर लिमिट कितना है n तक जाना है। ये दिए हुए ऐसा हिस्सा कहेंगे कि दिए हुए। साबित वो वाला करना है, कर देंगे फिलहाल ही वाला। n यहाँ से हटाओ तो n अगर इधर गुना हो जाए तो बोलेंगे ना कि n x पर रेकरिंग बराबर कितना बचा। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x से n तक। साबित क्या करना था, प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़। कहाँ से स्टार्ट होगा आई 1 से, आ जाएगा कहाँ तक n तक। देखते हैं एक्स आई माइनस एक्स पर रेकरिंग बराबर 0। देखो आई मतलब 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, तो ये जोड़ है। इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब है जोड़। आई से शुरू, तो लिखना शुरू करो x1 मतलब आई मतलब 1, ये एक्स रेकरिंग ऐसा ही रह जाएगा। फिर जोड़, अब x2 लिखो माइनस एक्स रेकरिंग, फिर अबरी बोलो x3 लिखो माइनस एक्स रेकरिंग, ऐसा ही डॉट 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 एक्स n तक। अपर लिमिट कितना है xn, और जाना कहाँ तक, मतलब ये तो रहबे करेगा एक्स रेकरिंग। अब इसमें देखो 1 बार, यहाँ 2 बार, वहाँ 3 बार
और वो वाला 4 बार n बार, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn n बार है, माइनस मतलब ये x पर रेकरिंग 1 बार दिखाई दिया, 2 बार दिखाई दिया, 3 बार दिखाई दिया। हम कह सकते हैं कि x पर रेकरिंग कई बार दिखाई दिया, n बार दिखाई दिया, इसलिए बोल रहे हैं n गुने x रेकरिंग अगर n बार होगा तो उसको n से खाली गुना कर देना। जैसे कि 5 रुपया का सिक्का, 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 5 रुपया का सिक्का 6 बार, तो 6 बार जोड़े से अच्छा होता है ना कि 5 में खाली गुना कर दो। कैसे बतिया बराबर है, 5 5 5 जोड़ेंगे तब भी 30 आएगा और गुना कर देंगे तब भी 30 आएगा। तो x पर रेकरिंग 1 बार, x पर रेकरिंग 2 बार, 3 बार, ऐसे कई बार है n बार, 3 से गुना कर दिए। हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला वैल्यू एजा देखो, ये वाला ध्यान देना, देले है कितना n इंटू एक्स पर रेकरिंग और माइनस में n इंटू एक्स पर रेकरिंग, तो इसे ही कट गया, कट के कितना हो गया 0। और साबित कितना करना था, प्रूव्ड हुआ। लिख लो कि जल्दी कोई नहीं बनाता, इसलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो रहे तो ऐसे भी नहीं है, छापेल देते हैं तो इसको भी नहीं छापो। अगला क्वेश्चन दे, हटाओ इसको। अच्छा, जो छोड़ते हैं वो सब हिसाब फिर तू बनाता कैसे? अपने से बना लेना, और अगर नहीं बने न तब फिर तो है ही है यूट्यूब। तू सब कैसे बनाता है? बना लेता है। इसी सब हिसाब अगर टफ लग रहा है तो टेंशन नहीं लो, हम फिर बताएंगे दोबारा। अगला लिखो 14 का पहला। तीनों को दिखाई नहीं देता है, खाली वहाँ ऐसे ही बैठल रहे, वहाँ से नहीं दिखता है बोर्ड। लिखो 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है। वहाँ से नहीं दिखाई देता होगा बोर्ड, दिखाई देता है? नहीं, सही बोलो। तो वहाँ से हट के यहाँ बैठ जाओ, चाहे वहाँ बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, चाहे वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ इधर आ जाओ। ऐसा दोनों के सामने हम जान मार देंगे। या तो वहाँ बैठ जाओ, डर लगता है तो वहाँ से नहीं दिखेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। ये बैग किसका है? इसको हटाओ। क्या है, क्या बोले कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, 25 प्रेक्षणों का माध्य, और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य, तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करें। 13वां लिख लिया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन लिख लिया तो एक बार पढ़ो कि कई प्रेक्षण है टोटल। 25 गो, लेकिन शुरू से गिने 13 प्रेक्षण और अंतिम से भी गिने तो 13 13 कई गो हो गया? ऐसे कैसे हो गया? टोटल है कई गो? तो शुरू से 13 गो और अंतिम से 13 गो अगर गिनते हैं तो 13 और 13 कितना हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया। होना चाहिए था कई गो टोटल? 25 गो, और हो गया 26 गो। यानी एगो तो कुछ है जो 2 बार आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य, तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 के पहला।
x1 x2 x3 डॉट 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 x 25 को जोड़ के और 25 से भागा, 25 जोड़कर और 25 से भागा दे दिए तो बराबर उसमें दिए हुए है 36। मतलब उसमें खुद कह रहा था कि 25 प्रेक्षणों का माध्य बराबर कितना, और हम माध्य निकालते कैसे हैं, तो 25 को ऐसे ही जोड़ देंगे, x1 x2 x3 x4 ऐसे 25 को जोड़ दिए और 25 से भागा दे दिए तो माध्य निकल गया। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x 25 तक अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 25 जो बटा में है ना, इधर जो बटा में है मतलब भागा में है उस तरफ जाके गुना हो जाएगा। 36 गुने 25 गुना आता है तो सबके गुना करो तो 900 हो गया, रहे दो। अब क्या कहता है कि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 32 है। हालांकि प्रथम 13 प्रेक्षण मतलब क्या हो गया, शुरुए से x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x 13, ये 13 को जोड़े और 13 से भागा दे दिए, 13 को जोड़ के 13 से तो बराबर कितना हो गया 32। 13 को जोड़ दिया और 13 से भागा दे दिए तो x1 प्लस x2 डॉट 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 x 13 तक सब कितना आ गया, 13 जो बटा में है ना, 13 जो बटा में है ये से भी अगर हटाएंगे तो उस तरफ जाके गुना हो जाएगा, 13 जो बटा में है गुना हो जाएगा तो समझ लो कि 32 में गुना कर दिए। बोलो कितना आएगा गुना करके 416। फिर इसमें लिख ले अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य बराबर कितना 39 है। अंतिम अगर लिखना है ना तो अंतिम से गिनो, अंतिम से मतलब लास्ट से गिनो, मतलब 25 से पहले x 25, उससे पहले बोलो x 24, उससे पहले बोलो x 23, उससे पहले बोलो, मतलब ऐसा ही तुमको गिनना है कै गो 13 गो। तो जरा अंगुली पे गिन के देखो 25 24 23 22 21 20, हम गिनो 13 को, 13 को गिनो, 13 को गिनना जल्दी गिनो। कहाँ तक गया, अरे 25 से गिनने ले आता है उल्टा 13 गिनती, कहाँ तक जाएगा 13 तक, 13 तक। ये 13 को जोड़े चाहे शुरू से चाहे अंतिम से, भागा कैसे देंगे, जय को जोड़ेंगे भागा भी हम उतने से देंगे, बराबर कितना दे ले है 39। तो ठीक है 125 प्लस 124 डॉट 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 13 कितना हो गया बोलो, ये 13 गुना ने कर देंगे, गुना किए तो कितना आ गया 507। देखो इसमें कई प्रेक्षण है, इसमें कई गो प्रेक्षण है 13 गो, इसमें 13 प्रेक्षण है और यहाँ पर भी कई प्रेक्षण है, यहाँ पर नहीं गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ कई प्रेक्षण है 13 और यहाँ भी कई प्रेक्षण है, तो यहाँ 13 प्रेक्षण, यहाँ 13 प्रेक्षण, 13 और 13 कई गो हो गया 26 गो। टोटल होना चाहिए था कई गो, टोटल है कई गो, लेकिन हम शुरू से 13 गो और अंतिम से 13 गो जोड़े तो 26 गो हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x25 कौन से नंबर है जो इसमें भी आ गया और इसमें भी, ध्यान से देखो 13, क्योंकि 13 से पहले इसमें क्या होगा 12, 12 से पहले कौन होगा 11 से पहले कौन होगा, लेकिन वो सब नंबर 12 11 10 इसमें का है
क्योंकि इसमें 13 से पहले कौन होगा, 14, 14 से पहले, 15 से पहले। तो जो इसमें नंबर है वो ऊपर वाले में, और जो ऊपर वाले में वो नीचे में है। लेकिन एक नंबर है जो दोनों में, वो कौन है, 13। इसका मतलब है 13 दो बार रिपीट हुआ, 13 दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, हम जोड़ते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x13 तक। और एक और है जोड़, एक और है, एक और ये वाला नहीं है, x25 है, x24 है, x23 है, कहाँ तक है। इसको हम उल्टा करके लिखते हैं, ये वाला हम उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा मतलब ऐसे x13 प्लस x14 प्लस डॉट 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 x। देखते हैं कितना आता है, ये वाला बोलो कितना होगा, 400। अरे नहीं दे ले, 416 है। और ये वाला कितना है नीचे वाला, तो उधर जगह नहीं इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं 416 और प्लस में 500। जोड़ लेना वो सब, बोलो जोड़कर कितना आएगा, 900। इधर देखो x1 प्लस x2 डॉट 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 डॉट। इसमें 13 कंसीडर किए हैं, और इसमें से 13 जो है ना, हम कहते हैं 13 छोड़ दो 13। तो x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा। छोड़े थे किसको, तो उसको अलग से लिख दिए x13। 1 से लेके 25 तक के वैल्यू बता, 1 से लेके 25 तक के मान बता। कहाँ है, 900। तो यहाँ बैठा देना कितना, 900 और प्लस में x13 बराबर 900। तो x13 बराबर बोलो 23, यही आंसर हो जाएगा। छापना है, कोई बात नहीं, एक और देते, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन देते, एक और क्वेश्चन हम अपने मन से एग्जाम्पल देते हैं। लिखो, यदि 13 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, 13 प्रेक्षणों का माध्य 13 प्रेक्षणों का माध्य 14 है। यदि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 13 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 12 है, यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 12 है और अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो 7वां प्रेक्षण ज्ञात करें। सातवां प्रेक्षण ज्ञात करें। खाली क्वेश्चन ध्यान से समझो कि क्या है। टोटल प्रेक्षण कै गो है, टोटल प्रेक्षण 13 गो है, लेकिन पहले से 7 गो और अंतिम से 7 गो, टोटल कै गो हो गया, टोटल था कै गो और हो गया कै गो, ऐसे कैसे हो गया। कौन है जो 2 बार आ गया, हाँ 7वां नंबर। इसलिए तो उसमें बोलेंगे कि 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना, 14, यही ना है। और दिले है कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 और अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 16 दिए हुए। ठीक है, निकालना है 7वां प्रेक्षण, ज्ञात करना है 7वां प्रेक्षण। 7वां प्रेक्षण ज्ञात करें। ये वाला नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब समझो। ये एग्जाम्पल दिए अपने मन से जिनमें समझ में आवे। क्वेश्चन में दिए हुए है कि 13
प्रेक्षणों का माध्य है। कितना है? 14। 13 प्रेक्षणों का माध्य, मार्कर हटा। हालांकि अगर हम 13 प्रेक्षणों का माध्य निकालेंगे तो कैसे? अगर हम कहें कि हम निकालना चाहते तो ऐसे लिखेंगे x1 x2 मतलब डॉट 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 कहाँ तक? ये 13 को जोड़कर और 13 से भागा बराबर उसमें दिए हुए कितना? तो x1 प्लस x2 डॉट 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 x 13 तक कितना होगा? 13 जो बटा में है ना, यहाँ से हटाओ और उस तरफ गुना कर दो। बोलो 100। ऐसे भी जो इधर बटा में होता है, जो बटा में रहता है, जो भागा में रहता है, उस तरफ जाके रह दो। चाहो तो समीकरण फर्स्ट लिखो या नहीं लिखो, कोई ज़रूरत नहीं। फिर कह रहा है यदि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य बराबर कितना है? 12। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 12 है। अब प्रथम 7 प्रेक्षण मतलब क्या हो गया? प्रथम मतलब शुरू से ही, तो शुरू से ही गिनेंगे। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 7 प्रेक्षण तो x से 7 तक, इतना तक गए और 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि 7 प्रेक्षणों का माध्य है कि 7 को अगर जोड़ना है तो 7 से भागा देना है, बराबर कितना? ऐसे भी देखो, जो 7 इस तरफ है ना, ये वाला 7 जो बटा में है, उधर जाके बताना कि क्या लिखे बरसते। इसको समीकरण सेकेंड लिखो या नहीं लिखो, ये सब तो ऐसे ही है। फिर लिखो यदि, ये तो प्रथम हो गया ने, फिर अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 16। अंतिम मतलब कहाँ से गिनना है? 13 से। x 13 फिर x 12, ऐसे ही कई गो गिनते जाना है? 7 गो। तो उंगली पे गिनो 7 गो। 13 12, 7 गो गिनो उंगली पे। 11 कहाँ तक गया? 7 तक जाता है। तू सबके लगेगा कि x 6 तक गया, तो नहीं, x 7 तक ही गया। कहाँ तक? गिन के देख लो। पहले 13 फिर 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 फिर मतलब अंतिम से भी 7 गो गिने तो लास्ट कहाँ तक गया? इस 7 जोड़कर और 7 से भागा बराबर कितना है? 16। तो ये सब जोड़कर कितना आएगा? x 13 x 12 डॉट 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 x 7 तक कितना बोलेंगे? 7 ऐसे भी हटा उधर। अब बोलो 16 सते 112। चाहो तो नाम दे दो समीकरण थर्ड। अब यहाँ ध्यान देना, इस शुरू से है 7 प्रेक्षण, शुरू से कई गो है, और ये वाला है अंतिम से, तो दोनों जोड़कर कई गो हो गया? 7 गो और 7 को जोड़कर कितना हो गया? ऐसा काहे हुआ? होना तो चाहिए था 13 गो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x 7 इसमें भी है, और x 7 देखो, x 7 से पहले कौन होगा? x फिर x फिर x फिर x, मतलब x 7 को छोड़ के बाकी जो भी इसमें नंबर है ना, वो सब नंबर इसमें नहीं है। जैसे इसी में x 7 से पहले कौन होगा? 8। x 8 से पहले कौन होगा? मतलब x 7 को छोड़ के बाकी जो इसमें नंबर है, वो नंबर इसमें, मतलब जो जो नीचे में नंबर है वो सब नंबर ऊपर में नहीं होगा, और जो नंबर ऊपर में है वही सब नंबर नीचे में। सिर्फ एक गो है जो 2 बार है।
x7 और x7, यही 2 बार रिपीट हुआ जिसके कारण 13 न हो गया कै गो 14 को। तो ऐसे तो अगर जल्दी में बनाना होगा उतना नियम से न, तो ऐसे ही लिख देते थे इतनी को बॉक्स में। अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो इधर बोलो कितना है और इधर कितना है, दोनों जोड़ के बोलो कितना हुआ 100, जल्दीबाजी में 196, और होना चाहिए था कितना भाई 113 को जोड़ेंगे तो आना चाहिए था कितना, बोलो कितना गड़बड़ हो गया। ये 14 गड़बड़ी जानते हो किसके कारण से हुआ था, x7 के वजह से, तो आंसर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, नियम से अगर बना रहे हैं तो इधर देखो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक x7 तक, x और जोड़ फिर क्या लिखेंगे, इसको कह सकते हैं कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य नहीं बोलना है, योग है, जोड़ है, और इसको लिखेंगे अंतिम 7 प्रेक्षणों का योग। कैसे लिखेंगे, तो अंतिम से लिखना है तो ऐसे तो नियम कहता है कि x13, लेकिन नहीं 127 लिखो डॉट 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 x13 तक। बताना इसका मान कितना, नहीं है, और उसका मान कितना, तो ऐसे लिखो इसके जगह पे 84 प्लस, जबकि अगर इन दोनों को हम जोड़ने लगे तो ऐसे जोड़ते x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x7 है ना, इसमें से 7 समझो न कि अभी छोड़ दिया फिलहाल, तो x8 x9 डॉट 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 x13 तक किसको छोड़े थे, तो उसको अलग से लिख दिए x7। बोलो जोड़कर कितना हो गया दोनों 196। इधर तो इतना के वैल्यू पहले से ही कितना दे ले था, कहाँ है 182 है, तो इसके जगह पे बैठा दिए 100 प्लस x7 बराबर 100, तो 107 कितना हो गया 196 माइनस 182 घटावाता है कितना 14 आंसर। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ो और आगे बढ़ो। 14 के क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो इसमें क्या है, इसमें दिए हुए है कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, उनमें पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19 है, उनमें पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19 है, उनमें पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19 है, और अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 हो, यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 हो, तो इन दोनों संख्याओं को निकालें, मतलब 7वीं संख्या और 8वीं संख्या निकालें। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 हो, तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करें, मतलब 7वीं और 8वीं संख्या को ज्ञात करें। देखो टोटल का एगो नंबर है 15, टोटल है 15, टोटल है
अब फिर दिले है कि प्रथम 6 है और अंतिम क्या है, तो हुआ कै गो 13 गो ने, और टोटल होना चाहिए था कै गो, तो 2 गो छूट गया, 2 गो। अब कौन कौन छूटा यही पता करना। देखो ऐसे टोटल का नंबर है 15, तो क्या लिखेंगे कि 15 प्रेक्षणों, बोलो क्या लिखाएगा, 15 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिए हुए 20 है, और हम कैसे निकालते हैं 15 प्रेक्षणों का माध्य, x1 x2 इसी तरह से डॉट 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 x 15 तक जोड़ते हैं, और फिर 15 से भागा भी दे देते हैं, बराबर कितना 20। तो x1 प्लस x2 डॉट 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 x 15 तक जोड़कर कितना आएगा, तो 3-4 बार तो बोले कि जो 15 बटा में है उधर गुना हो जाएगा 300। चाहो तो ऐसे समीकरण फर्स्ट लिखो, ऐसे ज़रूरत नहीं है। अब क्या कहता है कि यदि प्रथम 6 प्रेक्षण है या संख्या है, गड़बड़ लिखा गया प्रेक्षण, खैर कोई बात नहीं, अब लिखा गया तो लिखा गया। प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षण या संख्या एक ही चीज़ होगा लगभग, कितना है 19, क्योंकि संख्या को भी प्रेक्षण कह सकते हैं हम। कैसे हम निकालेंगे, x1 प्लस x2 डॉट 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 x 6 तक 6 को जोड़ के और 6 से भागा, बराबर कितना, तो बताओ कि x1 x2 डॉट 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 x 6 तक जोड़कर कितना आ जाएगा, मतलब ये गुने न होगा 19 छके 14 से, इसको समीकरण सेकेंड नाम दे दो। फिर क्या दे है कि अंतिम 7 संख्याओं या प्रेक्षणों, देखो जितना भी संख्या वो सब प्रेक्षण कहलाएगा, सभी प्रेक्षण संख्या कहलाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। तो संख्या प्रेक्षण कुछ भी लिखो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 7 संख्याओं का माध्य, 7 संख्याओं का माध्य अंतिम से कितना है। अब अंतिम से 7 संख्या, तो अंतिम से कैसे लिखेंगे, अंतिम से मतलब पहले कौन, x15, फिर बोलो x14, फिर बोलो 1 मिनट गिनो, कै गो गिनना है 7 गो, ने तो उंगली पे गिनो, कै गो बचा 15 जाता है, 15 यहाँ से गिनेंगे 15 14 13 12 11 10, मतलब कहाँ जाता है समझ में, कहाँ तक गया लास्ट, यानी अंतिम से अगर रिटर्निंग होते गए न कै प्रेक्षण 7, तो 15 14 कहाँ तक गया 9 तक, गिन लेना, फिर से कह रहे हैं यही नहीं आता है, इतना जोड़ कर भागा कैसे देना है, अरे 7 को जोड़ेंगे तो भागा भी कैसे देंगे, बराबर कितना है 18। अच्छा x15 प्लस x14 प्लस डॉट 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 x9 तक, बोलो 18 26 से समीकरण 3। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो है ना इसमें कै संख्या नज़र आ रहा है, इसमें हम में ना इसमें कै गो नज़र आ रहा है और इसमें कै गो है, तो टोटल कै गो हो गया, अब होना चाहिए था कै गो, तो 2 गो कोई तो मिस हो गया, जैसे यहाँ थे देखें तो 1 से लेके कहाँ तक गया 6 तक, तो हमको लगा कि शायद इसमें 7वां होगा, तो इसमें पूछते हैं तो कहता है 15 है 14 है, और हम जाके कहाँ पर रुक गए,
मतलब x7 और x8 अगर ध्यान से देखो तो नहीं तो इसमें है ना ही इसमें है। x7 ना तो पहले वाला में मिल रहा है ना ही, तो x7 और x8 दोनों में से गायब है, दोनों से गायब है। फिलहाल है तो है, हम जोड़ के देखते हैं ना। हम जोड़ते हैं x1 प्लस x2 डॉट 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 x, हाँ 6 तक है। फिर बोलेंगे इधर x15 डॉट 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 x9 तक। कितना है जोड़ के देखो। इसका मान तो दिले है ना कितना, और इसका मान कितना है? इसका मान 114 है और उसका मान कितना 100। दोनों जोड़ के बता 200। हालांकि अगर हम इसमें से लिखने लगे, इसमें 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 कौन कौन, इसमें देखें कि टोटल जोड़ के कितना है, अब आया कितना, ऐसा हो कैसे गया? तो इसका मतलब है कि आप इसमें दो को भूल गए थे। कौन कौन? x7 और x8, यही दोनों छोड़ दिए हैं जिसके कारण आ गया कितना 200। आना चाहिए था कितना, मतलब कि 300 आना चाहिए था और आया है 240, यानी घट गया कितना भाई 60। वो 60 काहे छूट गया, 60 के लॉस काहे हो गया? क्योंकि इसमें टोटल आप जोड़ लिए कै गो, और ऐसे तो यहाँ से और वहाँ से 2 गो आप छोड़ दिए थे। कौन कौन? x7 और x, इसीलिए 60 के डिफरेंस हो गया। आ गया, आना था 300 और आ गया कितना 40। 60 के डिफरेंस से ही चलते आया। हालांकि क्वेश्चन में देखो क्या दिल है, 7वीं संख्या 8वीं संख्या का मतलब अगर 8वीं संख्या मान के चलते हैं x है तो 7वीं संख्या मानना पड़ेगा x का 2/3। ये सब चीज़ नहीं समझ में आता है क्योंकि सब या तो 8वां में पढ़ना था और नहीं तो फिर अब एक के बार पढ़ोगे 10वां में। ये कैसे हो गया? ये वाला ये मानना पड़ता है, माना 8वीं संख्या क्या x, ये मानना पड़ता है। और माने वाला कहानी या तो 8वां में था और नहीं तो अब एक के बार फिर 10वां में मिलेगा। माना 8वीं संख्या x, तो 7वीं संख्या मानना पड़ेगा x का 2/3 बराबर कितना है? देखो इसमें x कौन है, 8वीं संख्या। खैर ये सब जोड़े ले आता है, भिन्न के जोड़ आता है तो सबके कहेगा कोई भिन्न के जोड़ बना तो बन जाएगा। कितना आएगा? भिन्न के जोड़ आता है, भिन्न के जोड़ छोड़ जरा नहीं आता है। देखो यहाँ 3 है न, तो यहाँ नीचे 3 गुना कर दिए और ऊपर भी, तो अब तो 3 और 3 नीचे में एक जैसा मिला, ऊपर हो गया 3x 2x, जोड़ के कितना 5x बराबर कितना 5 से ही वाला कट जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर है ना। अब बराबर में रहने पर बराबर न है तो बराबर में ऊपरे ऊपरे कटता है, 5 से काटो कितना, तो 3 से भी काटे लगभग होगा। 3 चक्के मत काटना क्योंकि 3 क्या है, अब बराबर किस तरफ जो नीचे है वो ने जाके क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया? ये क्या आया, कौन सा संख्या आया, x7 या x8? तो x8 हो गया 36। x7 कैसे निकाले? हाँ जितना आया है ना उसमें गुना कर दो। कैसे? 2/3 से, 2/3 से गुना करो, 3 से काटो इसको कै बार में, तो आंसर कितना हो गया? मतलब 7वीं संख्या कितना होगा और 8वां संख्या है, थोड़ा टफ है। हाँ हाँ, तीसरा अगर तो सबसे नहीं बनेगा ना तो बाद में पूछ लेना, हम बता देंगे कॉपी पे, ठीक है? तो सबसे भी सब फिर दोबारा हम बता देंगे।
क्योंकि अभी फर्स्ट बार तुम लोग के शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखो तीसरा। 100 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है। बाद में यह पाया गया कि 3 संख्याएं भूल से तीन संख्याएं भूल से 27, 23 तथा 11 के स्थान पर 27, 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 72, 32 तथा 12 ले ली गई है। 72, 32 तथा 12 ले ली गई है। तो सही माध्य निकालें। सही माध्य निकालें। गलती देखो कहाँ कहाँ हुआ। 27 के जगह पे कितना लिख दिए 72, 23 के जगह पे कितना लिख दिया 32 और 11 के स्थान पर कितना लिख दिया। और ऐसे जब लिखा है तब आया है माध्य 30। उसमें दिले है 100 संख्याओं का माध्य, मतलब 100 संख्या में 97 संख्या सही है। गलती हुआ है सिर्फ 3 संख्या में। जैसे क्वेश्चन में दिए हुए 100 संख्याओं का माध्य 30 है। 100 संख्याओं का माध्य 30 है। तो 100 संख्या के माध्य अगर 30 है तो सही माध्य नहीं है, वो गलत है। क्योंकि उसमें 3 नंबर छूट नहीं गया, गलत हो गया। पता नहीं आए बाएं चक्राएं बैठा दिया। इससे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 के तीसरा 100 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है। हम अगर लिखें तो x1 प्लस x2 प्लस x96, x97, x98, x99 ऐसे काहे लिख रहे हैं इस बार? हमारी मर्जी, तू क्या होता है बोले वाला। 100 को जोड़ के और 100 से भागा, मजाक कर रहे थे। ठीक है, कोई सीरियसली ले काहे लिखे जो तो नहीं बता सकते हो। क्योंकि ये 3 गो जो है ना, वो 3 गो गलती हो गया था। ठीक है, 97 गो सही था, लेकिन 3 गो तो गलती हो गया था। गलती क्या हुआ उसमें देखो, गलत क्या हुआ। 27 के जगह पे लिख दिया वो 72, उल्टा लिख दिया। और अब पता नहीं चला कि 2 पर 7 होता है कि 7 पर। और फिर क्या हुआ, 23 के जगह पे उल्टा लिख दिया 3 पर 2। और फिर 11 के जगह पे 12 लिख दिया। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि गलती हुआ क्या। गलती से वो 27 लिख दिया, 23 लिख दिया, 11 लिख दिया, या गलती से 72, 32, 12 लिख दिया। देख लो एक बार देख लो, ऐसी कुछ भी मत बोल दो। एक बार कंफर्म हो जाओ कि गलती हुआ उससे क्या। वो कह रहा है 27, 23, 11 के स्थान पे 72, 32, 12 ले ली गई। मतलब गलती से लिखाया क्या 72, 32 और मतलब गलती से कौन कौन नंबर उठा लिया हो।
जबकि उसको उठाना चाहिए था क्या? जब मतलब गलती हुआ है तब उसका माध्य आया है कितना? तो पहले गलती पे कैलकुलेट करते x1 x2 डॉट 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 x, क्योंकि 97 को तो सही था। 98 इसके जगह पे बोलो गलती से वो 72 बैठा दिया था, 32 बैठा दिया था, और 12 बराबर अगर समझ में अवे करता है तो 3000 बोलो। कोई पूछेगा वो 3000 कैसे लिख दिए? हाँ 100 गुना करके x1 x2 डॉट 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 197। 3000 में से 72 भी घटेगा, मतलब ऐसे काहे घटेगा? हट हटा, एक काम करो, कितना आया? 116। तीनों जोड़ के घटा देते हैं 116। बोलो कि 3000 में से अगर 116 घट भी गया तो कितना? 4 9 में से गया 8 2800। अब निकालना क्या है? सही माध्य, क्योंकि वो जो माध्य है वो गलत है। सही माध्य मतलब x1 x2 डॉट 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 x 97 अब प्लस 97 को तो सही था, 3 को जो छूट गया था उसको बैठाइए। हाँ 27 प्लस 23 प्लस 11, अब कई गो हो गया? फिर से 100 गो। 97 है और 3 को जोड़ दिए तो 100 गो हो गया। हालांकि 97 को तो कभी गलत होबे नहीं किया था, ये जो पहले था वही अभी भी है। कितना है? कितना है? अरे ऊपरे में देखो ना, नज़र आ जाएगा कितना है। 2800। आई तीनों जोड़ो 61 बटा में जोड़े ले आता है, जोड़ो तो 2884 में 61। कितना आएगा? कितने आता है? 2900। अब भागा कैसे देना? दिमाग खराब है कि 100 से भागा देंगे? ये तो बुतरुओं को सिखाते हैं कि नीचे 2 गो जीरो है ना, तो सीधा सीधे 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद जीरो ने दशमलव, 2 अंक के बाद 14 के तीसरा। सही माध्य होगा 29.45। चौथा ऐसा ही है, 14 के चौथा नंबर देखो, उसमें भी ऐसा ही है। एक विद्यालय में कितना लड़के हैं और उनकी औसत उम्र कितना है? 25 वर्ष है। एक विद्यालय में 16 लड़के हैं और उनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। 18 तथा 19 वर्ष के 2 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। 18 तथा 19 वर्ष के 2 लड़के विद्यालय छोड़ के, फिलहाल देखो अभी सबका औसत उम्र कितना है? कितना है? 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष। सबके उम्र कितना है? और एसेंसन टोटल कई गो लड़का है? तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 25 25 25 16 बार जोड़ो, जोड़ो जल्दी 16 बार। सच में जोड़ेगा 16 बार? कितना आएगा? हम बोल रहे हैं कि जोड़ो, फिर भी 300 300 पे अटकल है। 25 25 25 16 बार जोड़ो, बोलो कितना आएगा? 300। एक तो गलत बोलते हो, गलत बोल के भी अड़ल है, इसलिए हम यहाँ पे एकदम खड़ा हैं कि तो बोलो 25 25 25 25 25 25 16 बार लिखो, जोड़ो। तो सच में 16 बार लिखेंगे? दिमाग खराब है? उसको 16 से गुना कर देंगे और गुना करके देखो कितना आएगा।
ढक्कन उक्कन है रे, पागल उगल हो गया है सबे, गुना नहीं आता है। पच्चीस और गुने 16 भी नहीं आएगा तो कौन सी पढ़ोगे तो नहीं पढ़ लिया फिर। 25 और 16 गुना करे नहीं आ रहा है बाबू, ले 350। देखो 25 और 4 गुना करेंगे तो 25 चक्के 100, और फिर 4 बार तो फिर 100, फिर 4 बार फिर 100, फिर 4 बार 100, तो 400 तो ऐसे ही नज़र आ गया। 371, फिर भी तुमको लगे, देखो 25 को हम गुना करे बोले कैसे, अजीब अजीब बुतरू सब है कि 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर ये वाला कटम कुटी। तभी ना हम बुतरुअन के एकदम 200 250 300 खाली गुना सिखाते हैं। हम बुतरुअन के खाली 200 गुना बताते हैं, मतलब 200 कम से कम तो 45 गो 46 गो एक्सरसाइजवा में रहता है अर्चना में। तो उन्हीं के पास होगा किताब 250 खाली गुना रहता है, 300 उतना अपना गुना यही चलते पढ़ावल जाता है कि आज मुँह का मत फाड़ दो। 25 गुने 16 कोई 300 बोल रहे है, कोई 371। अजीब तो तब जब 371 आंसर बताता है। खैर 1 से गुना करेंगे तो 5 और 1 से गुना करेंगे तो 2, जोड़े तो 0 के 0, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4। इसीलिए हम बुतरुन के 250 300 गुना सिखाते हैं, मतलब रपेटते रहो, गुना बनाते रहो। कितना तो बुतरू छोड़ के भाग जाता हमारा ऐसे, एक की चीज़ बताते रहते नहीं रे, भाग लें 2-3 गो भाई बहन। तो तुमको गुना अगर नहीं आएगा तो आज परेशानी होगा। देखने आज 25 गुने 16 में कोई 300 बता रहे, कोई 371, कोई 380, कोई 350। यही चलते बुतरू मैंने हम कहते हैं कि 500 300 जितना गुना हो सके बनाओ, प्रैक्टिस करो। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो गुना के। देखो छोड़ो, क्वेश्चन क्या ही बोलो, पूरा बोले थे कि नहीं बोले, पूरा बोल दिए थे। हाँ, विद्यालय में लड़कों की औसत उम्र, अरे नहीं यार, पूरा क्वेश्चन लिखवा दिए हम। 14 के कैवा नंबर, 14 के क्या है क्वेश्चन पढ़ो। बस 16 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? सबके 25 वर्ष औसत उम्र है। औसत मतलब कोई छोटा बड़ा भी होगा, लेकिन एवरेज मान लिए कि सबके कितना है 25। जैसे मान लो कि किसी की उम्र है 10 साल, किसी की उम्र है 12 साल, किसी की उम्र है 15 साल, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से, जैसे एक आदमी है जो 100 रुपया कमाया, और दूसरा आदमी है जो 400 रुपया कमाया, और तीसरा आदमी है जो फिर 100 रुपया कमाया। मतलब 3 भाई है, एक को कमाता है 100 रुपया, दूसरा आदमी कमाता है 400 रुपया, और तीसरा आदमी है वो कमाता है मान लो कि 200 रुपया। मान लो चौथा आदमी, उसको भी नाम दे देते हैं कि चौथा आदमी कमाता है 150 रुपया, और 2 6 7 8 और ई कमाता है फिर से 150। तो सबके हिस्सा में कितना पड़ा? बराबर कैसे बांटोगे? 100 रुपया पहला आदमी, 5 भाई है और पाँचों की आमदनी ऐसे है, और सब कहता है बराबर बांटना है। कैसे बराबर बांटेगा? बराबर बांटे ले आता है कैसे? सबको जोड़ देंगे और 5 से बराबर बट गया, और वही जो बराबर है वो क्या है? औसत है। सब कितना आएगा? देखो
जे तू जोड़ा होगा ने वो जोड़ कर कितना हुआ 1000। अब 5 से भागा दिए तो सब भाई के हिस्सा में कई रुपया गया, सभी भाई के हिस्सा में गया। तो अगर हर एक भाई को 200 रुपया मिला और टोटल 5 भाई था तो हम कहेंगे ना कि कुल आमदनी कितना हुआ होगा। अरे औसत के मतलब होता है कि सबके हिस्सा में कितना कितना गया, तो टोटल हो गया 1000। तो इतना दिमाग तो अपने भी लगा सकते हो कि औसत उम्र कितना है। तो 16 लड़कों की कुल उम्र कितना हो जाएगा 400। क्या माध्य नियन बनाए इसी सोचो ना 400। ये हो गया औसत उम्र। और ये कौन सा उम्र है। फिर कहता है यदि 2 लड़का भाग गया, 2 लड़का कौन कौन, दो लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। तो 2 को घटा दो, पहला कई साल के था उसको घटा दो, दूसरा कई साल के था उसको घटा दो। तू सोचेगा सबके उम्र 25 साल है। देखो सबके उम्र 25 साल नहीं है, ये कौन से उम्र है। जैसे एजे पे हम सिखाए ना कि सब भाई के हिस्सा में कई रुपया आया, इसका ही मतलब है कि सब भाई 200 कमाया था, कोई ज़्यादा कमाया था कोई कम कमाया था, ऐसे था। तो वैसे ही सबका औसत उम्र 25 है। रियली में सबके उम्र 25 साल होगा नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 2 लड़का जो भागा न, एगो 18 साल के था और एगो कई साल के था। तो अब बचा कई गो, मतलब कितना बचा, हाँ 300 घटा के देखो। 400 में 37 घटा के देखे 63 300। अब 2 नया या नए लड़के आ गए, 2 नए लड़के विद्यालय में आ गए। तो बोलो कितना हो जाएगा 363 तो बच रहा था। देखो 2 लड़का विद्यालय छोड़कर चल गया, इसका मतलब है कि कई लड़का बचा, 14 लड़के, यही ना है। ऐजा 2 लड़का नया आ गया तो फिर से कई लड़का हो गया, 16 लड़के फिर से हो गया। तो 2 लड़का कौन कौन आया भाई, कितना कितना उम्र वाला आया, एगो 10 वर्ष वाला और एगो, इन दोनों को जोड़ो, बोलो कितना, हाँ जाओ, कितना आया 300। अब ई बोलो फिर से कई लड़का, और सबके जोड़ कर कितना हो गया। और अब बताना है 16 लड़कों की औसत उम्र। मालूम है क्या करेंगे, 384 टोटल है ना, भागा दे देंगे 16 से। बोलो तो भागा दे के कितना आया, 16 दूनी 32 तो हो गया। मतलब अब जो होगा औसत उम्र कितना होगा 24 वर्ष। देखो 7.5, 8 और 8.5 तीनों जोड़ो कितना होगा 7.5 रुपया और 8.5 रुपया कितना होता है। कोई पूछ देगा बोलेगा 7.5 रुपया और 8.5 रुपया कै रुपया, 16 रुपया, 9 रुपया 16, और फिर 8 रुपया उसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा 24 रुपया हुआ। और उस 24 रुपये को फिर 3 हिस्से में बांट देना है,
तो सबके कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 8। 14 के 5वां नंबर देखोगे, क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, एक्स्ट्रा फालतू में वो लिख दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कारखाने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक, पहले वर्ष में कितना 7.5 रुपया लीटर, दूसरे वर्ष में कितना 8 रुपया लीटर, तीसरे वर्ष में कितना, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत दर क्या होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे और क्या, तीनों जोड़ देंगे, 7.5 रुपया, 8 रुपया और 8.5 रुपया जोड़कर कितना आएगा, अभी नहीं बोले 24, और 24 में 3 से भागा देंगे तो औसत आ जाएगा इसका आंसर 8 रुपया। लेकिन औसत 8 नहीं है, 7.98 है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, किताब है, ये है ना, किताब है इधर है ना, उससे देख लेना। पहले कैसे लीटर है, 7.5 रुपया लीटर, फिर कैसे है, फिर कैसे है, बस इतना। अब उसमें लास्ट में देखोगे क्या कह रहा है, अंतिम में, यदि वह प्रत्येक वर्ष 400 रुपये का पेट्रोल खरीदता है, अच्छा 4,000 रुपये का पेट्रोल, इसके हिसाब से कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपये का पेट्रोल, इसका कहना है कि प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपये का पेट्रोल खरीदता है। देखते हैं हम, एक कारखाने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक, पहले वर्ष इतना रुपया प्रति लीटर और दूसरे वर्ष इतना रुपया प्रति लीटर और तीसरे वर्ष इतना रुपया प्रति लीटर की दर से तो है दिक्कत है। ये कैसे लीटर खरीदा, और 7.5 रुपया लीटर के हिसाब से कई रुपया खर्चा हुआ इसका, 4,000, पहले वर्ष की बात है। दूसरे वर्ष में क्या है, 8 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से भी कितना खर्चा किया, 4,000। तीसरे वर्ष में भी क्या है, तो 8.5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से कई रुपया खर्चा किया। देखो हर साल पढ़ो पूरा क्वेश्चन लास्ट में, यदि वह प्रत्येक वर्ष कितना रुपया खर्चा करता है, 4,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, वो खर्च कितना करता है, तो इतना तो समझ में आ गया कि प्रत्येक वर्ष अगर 4,000 खर्च करता है तो 3 साल में वो खर्च कर दिया होगा 12,000 रुपया। एक साल में कोई 4,000 रुपये पेट्रोल खरीद लिया, दूसरा साल में फिर 4,000 रुपये पेट्रोल खरीद लिया, तीसरा साल फिर, तो कुल मिला के वो कई हज़ार रुपये के पेट्रोल खरीदा। लेकिन कई लीटर खरीदा यही नहीं समझ में आया कि कई लीटर खरीदा। देखो बताते हैं, यहाँ 4,000 रुपये पूरा खर्चा किया और इतना रुपये लीटर, जैसे 8 रुपया लीटर है, 8 रुपया लीटर है, 4,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो अपने दिमाग लगाना है कि वो खरीदा होगा कई सौ लीटर, 500 लीटर तेल खरीदा होगा दूसरा साल। इसमें पूछते हैं तो ये कहता है 4,000 रुपया खर्चा किए, लेकिन हम इस रेट से खरीदे, तो हटाओ ऊपर भेजो कई गो जीरो, जीरो कट गया। और कुछ काटे ले आता है, और कटेगा 17 पचे 85, और ये वाला कटेगा 8 पचे, फिर भी 3 गो जीरो, अब नहीं कटता तो रहे दो। इधर बोलो हटाओ, ऊपर भेजो कितना, 2 गो जीरो, 1 गो जीरो कट गया, ई काटो, 25 तिया 75, और इसको ऐसे काटो। अभी हम गुना करल सिखा भी रहे थे कि 25 से कटेगा 16 बार में 400, डबल जीरो, तो ये हो गया 1600 बटा 3 लीटर, 1600 बटा 3 लीटर।
आइने हो गया कई लीटर, इधर कितना हो गया 8,000 बटा, तो कुल रुपया इतना खर्चा हुआ। कई लीटर पेट्रोल खरीदे, टोटल लीटर के बात करें तो 1600 बटा 3 लीटर प्लस पहले तो भिन्न के जोड़े में हालत ख़राब होगा। इतना लंबा चौड़ा भिन्न के जोड़ है कि बनवे नहीं करेगा शायद तो लोग से। बोलो क्या लिखें? एलसीएम 51। चलो अच्छा बात है कि पता चल गया 51 लिखेंगे। इसमें गुना करेंगे, कैसे गुना करो? 17 गुने 16 गुना कीजिए। वैसे मत बताना 371, सही से गुना करके बताना। 17 गुने 16 सच में 172 लिख दें। 172 पे डबल जीरो। इसमें तो खैर गुना करे पड़ेगा। ये क्या कि 172 बोला थे, तो गुना उना आता नहीं रहे। इसमें 51 से गुना करो। इसी दिन के लिए हम बुतरवन के इतना इतना गुना सिखाते हैं। गुना 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 सीखो बारदा। 200 देखो 70 दिया, 51 से गुना करना है। बोलो 51 गुने 5 लिख दें कितना? 255 पे डबल जीरो। और 8 में सिर्फ गुना करना है 3 से, तो ये तो सिंपल 8 दिया 24,000। ये 51 जो नीचे इसको ऊपर भेज दो, तो 12,000 गुने 51 बटा में बोलो, मतलब ये सब जोड़ो। पहले तो इतना समझ में आता है कि डबल जीरो तो बैठाना ही पड़ेगा। 6 लाख पक्का? नहीं ऐसा तो आना नहीं चाहिए। कहाँ से आएगा? 5 2 7 तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, कैसे आएगा? डबल जीरो होगा, फिर 0 और 5 और 2 7, 12,000 कहाँ से आएगा? फिर यहाँ से 4 और 5 9, 9 और 7 16 हाथ में कुछ नहीं था। 16 के 6 हाथ में, 1 3 5 6। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब क्या करना है ना कि 120 में 51 से गुना करना। 120 में 51 से गुना करना और 600 बोल रहे हैं, 767 से भागा देना। इसी दिन के लिए गुना सिखा बन जाता है बुतरवन के कि गुना सीखो। अब तू 120 में 51 से गुना कर ही नहीं पाओगे। कितना आया? 6,100, और उसमें भागा देना है 767 से। इसी दिन के लिए सब सिखाया जाता है। नहीं है तो मोबाइल से गुना उना करो अपना। 6,120 में 767 से भागा दो तो 7 आ गया आंसर। 7 यही है 98। लो हो गया किसका? इसलिए इतना कैलकुलेशन आता है तो हिसाब समझ में आएगा, नहीं आता है तो बोलो जय हिंद। ये समझ में नहीं आएगा।